ये जो सारी घटना घटी, ये भी घटना इतनी भयानक है। मनसुख हिरन इनको ये पहले से जानते थे, और ये जो गाड़ी है स्कॉर्पियो, ये स्कॉर्पियो मनसुख हिरन से इन्होंने खरीदी थी, लेकिन पेमेंट नहीं किया था। और 4 महीने तक इनके पास ये गाड़ी थी, नवंबर से लेकर तो फरवरी तक। और फिर मनसुख ने इनको कहा कि भाई आप या तो इसका पेमेंट कंप्लीट कर दीजिए या फिर गाड़ी वापस दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं और कुछ दिन रखूंगा। उसके बाद वो गाड़ी उनके पास लाकर दी, और फिर उनसे वापस वो गाड़ी मंगाई गई। जिस दिन ये गाड़ी में उन्होंने वहां पर जहां पार्क की उन्होंने, उस दिन आप देखिए ये गाड़ी में, अगर ये गाड़ी चोरी होती तो कहीं ना कहीं कोई टेम्परिंग होता, कोई दरवाजा जो लॉक है उसको खोला जाता, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि जानकारी के अनुसार मनसुख को यह कहा गया था कि भाई वहां पार्क करो और चाबी लाकर हमको दो, और सीधे वो चाबी ये सचिन वाजे ने ली। उनको कहा कल जाकर आप एक कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए कि मेरी गाड़ी चोरी हुई है। और वो जब कुर्ला पुलिस स्टेशन गए तो उनकी कंप्लेंट ली नहीं जा रही थी, क्योंकि कई बार पुलिस ये कहती है कि भाई 2-3 दिन रुकिए, उसके बाद हम रजिस्टर करते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। तो वहां पर जो आयो थे या जो वहां पर ड्यूटी ऑफिसर थे, उनको सचिन वाजे का फोन आया और उन्होंने कहा कि तुरंत अभी के अभी ये क्राइम रजिस्टर करिए और रजिस्टर होने के बाद मुझे इत्तला दीजिए। और ये इत्तला उनको देनी पड़ी। तो ये सोची समझी साजिश के तहत मनसुख हिरन को उसके बाद किसी और ने इंट्रोगेट नहीं किया। 3 दिन मनसुख हिरन को वाजे ही इंट्रोगेट कर रहे थे, और उनके इंट्रोगेशन के बाद मनसुख को वाजे ने ही यह बताया कि भाई तुमको और एजेंसीज इंट्रोगेट कर सकती है, इसलिए एक कंप्लेंट कर दो। और अपने पहचान के लॉयर के पास वो खुद मनसुख को लेकर गए और मनसुख से कंप्लेंट करवाई कि मुझे अलग अलग लोग बुलाते हैं, मेरी बड़े पैमाने पर मुझे पुलिस से तकलीफ है, और अपना भी नाम उसमें डलवा दिया। और वो सीएम को भेजा, वो गृह मंत्री को भेजा। तो इसका मतलब एक प्रकार से सारी एलिबाई ये तैयार हो रही थी। और जिस दिन मनसुख को रात में एक फोन आया कि गावड़े ने आपको बुलाया है, और उनको जिस इलाके में बुलाया वो वही इलाका है जिस इलाके में सचिन वाजे के ऊपर एक्सटॉर्शन का केस लगा है, उसी इलाके में उनको बुलाया गया। और उसके बाद दूसरे दिन उनकी लाश मिली। और हमारा तो यह मानना है कि मनसुख हिरन को वहीं पर मार दिया गया। मारने के बाद उनकी लाश खाड़ी में फेंकी गई। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हाई टाइड में उसको फेंकने की कोशिश हुई। अगर यह लाश हाई टाइड में फेंकी जाती तो ये वापस ही नहीं आती। तो यह होता कि मनसुख हिरन ये पुलिस के दबाव में, या पुलिस जो बार बार पूछताछ कर रही है उससे नाराज होकर कहीं भाग गए। 2 महीने बाद ये बात ठंडी हो जाती। आधे घंटे का डिफरेंस आया उनके कैलकुलेशन में, और हाई टाइड की जगह लो टाइड आया आधे घंटे के कारण। और मनसुख हिरन इनकी जो लाश है वो वहीं पर रही, वो बहकर नहीं गई। अभी कुछ थियरीज लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखें
तो इसमें ध्यान में आता है कि ये इतने रुमाल उनके मुंह में कैसे आए। एंटीमॉर्टेम इंजुरीज ये ऐसी जगह पर है कि जिससे बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह दिखता है कि कहीं ना कहीं बहुत दबा के बांधा गया है। उनका दम घुटे इतना वो रुमाल और सारी चीजें बांधी गई है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखा उसमें उनके लंग्स में पानी नहीं। आज मीडिया में मैं कोई रिपोर्ट देख रहा था कि कोई और टेस्ट है और लंग्स में पानी, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके लंग्स में पानी नहीं है। और ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर पानी में गिरकर वो मरे तो लंग्स में भरपूर पानी होना चाहिए, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। तो सीधा मतलब यह है कि उनकी हत्या हुई है।